एक टूटे हुए कच्चे घर से एक लड़की की दर्द भरी चीख सुनाई दे रही थी। माँ, मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उस घर के अंदर किसी को उस चीख से फर्क नहीं पड़ रहा था। घर के बाहर सूखी लकड़ियों का ढेर, टूटी हुई दीवारें और आंगन में पड़ा एक पुराना घड़ा। उस घर में रहती थी चंदा, जिसकी आंखों में हमेशा डर और दर्द दिखता था। माँ, मैंने सारा काम कर लिया, पानी भी भर दिया, खाना भी बना दिया। तो क्या हुआ? अब खेत में जाकर घास काट। अरे माँ, इसे आराम करने दो ना, वरना बीमार पड़ जाएगी। फिर काम कौन करेगा? पूजा की बात में मजाक था, लेकिन असली इरादा था चंदा को और नीचा दिखाना। चंदा चुपचाप सिर झुकाकर चली गई। चंदा की असली माँ बहुत साल पहले गुजर गई थी। उसके बाद कमला उसके पिता से शादी करके इस घर में आई। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही चंदा के पिता बीमार होकर मर गए, सब कुछ बदल गया। अब ये घर मेरा है और तू बस काम करने वाली। उस दिन से चंदा का बचपन खत्म हो गया। सुबह का समय, सूरज निकल चुका था। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई खेत जा रहा था, कोई कुएं से पानी भर रहा था। चंदा भी भारी मटके लेकर कुएं की तरफ जा रही थी। बेचारी चंदा कितना काम करती है। लेकिन कमला से कौन बोले? सबको सच पता था, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। आज गांव में हाट बाजार लगा था। रंग बिरंगे कपड़े, सब्जियां, खिलौने। चंदा भी अपनी टोकरी लेकर बैठी थी। ताजी सब्जी ले लो। तभी वहां आया वीर, लंबा, सीधा साधा और दयालु लड़का। इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं। झूठ मत बोलो, आंखें सब बता देती हैं। चंदा पहली बार किसी के सामने थोड़ा मुस्कुराई। दूर खड़ी पूजा सब देख रही थी। तो अब ये लड़कों से भी मिलने लगी। उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। शाम को घर लौटते ही तूफान आ गया। कहाँ थी तू? माँ, बाजार में। माँ, ये एक लड़के के साथ हंस कर बात कर रही थी। शर्म नहीं आती? कमला ने चंदा को जोर से थप्पड़ मारा। कमला ने चंदा को कमरे में बंद कर दिया। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। तभी वहां आया वीर, लंबा, सीधा साधा और दयालु लड़का। तभी खिड़की से हल्की आवाज आई। चंदा, ये लो खाना। तुम यहाँ? धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। वीर चंदा की मदद करने लगा, लेकिन पूजा ये सब देख रही थी। अब खेल शुरू होगा। एक रात पूजा ने घर से पैसे चुरा लिए और सुबह माँ, पैसे गायब हैं। चंदा, मैंने नहीं लिया। मैंने इसे रात में कमरे से निकलते देखा था। पूरा माहौल बदल गया। आज मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। तेज बारिश, कड़कती बिजली और कीचड़ से भरी सड़क। चंदा अकेली, भीगी हुई, कांपती हुई गांव से दूर जा रही थी। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। हर कदम पर कांटे चुभ रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी सब मुझे चोर क्यों समझते हैं? उसके हर आंसू में दर्द था, अकेलापन था और एक सवाल था, क्या सच में इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है? चलते चलते चंदा गांव के बाहर पुराने मंदिर तक पहुंच गई। वो मंदिर अब सुनसान हो चुका था। टूटी दीवारें, जलती हुई एक छोटी सी दीपक। यहीं थोड़ा बैठ जाती हूँ। वो मंदिर के कोने में बैठ गई। भूख, ठंड और डर से कांप रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई। बेटी, तू यहाँ अकेली क्यों है? आप कौन? वो एक बूढ़ी औरत थी। सफेद बाल, शांत चेहरा, आंखों में दया। डर मत, मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। वो एक बूढ़ी औरत थी। चंदा ने पहली बार
किसी के सामने अपना दिल खोला। सबने मुझे चोर समझ लिया, माँ ने भी घर से निकाल दिया। सच्चाई कभी छुपती नहीं बेटी। बूढ़ी अम्मा की बातों में जैसे कोई गहरा रहस्य छुपा था। उधर गांव में कोई उसे ढूंढने मत जाना, उसे अपनी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इतनी रात में वो अकेली है। माँ सही कह रही है। लेकिन पूजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसका प्लान काम कर गया हो। वीर को जब ये सब पता चला, वो घबरा गया। क्या? चंदा को घर से निकाल दिया? हाँ, उसे चोर समझा गया। वीर की आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों थे। नहीं, ये गलत है। मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा और सच सबके सामने लाऊंगा। वीर रात के अंधेरे में चंदा को ढूंढ रहा था। बारिश, हवा, अंधेरा, चंदा, तुम कहाँ हो? लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। आखिरकार वीर मंदिर तक पहुंचा। वहां उसने चंदा को देखा। चंदा, तुम आ गए। चंदा बेहोश होने लगी। वीर ने उसे संभाल लिया। बूढ़ी अम्मा चुपचाप दोनों को देख रही थी। सच बाहर आएगा, बस हिम्मत रखो। आप क्या कहना चाहती हैं? लेकिन अम्मा मुस्कुराकर चुप हो गई। अगले दिन वीर ने सच्चाई खोजने का फैसला किया। अगर चंदा ने चोरी नहीं की, तो किया किसने? उसने हर बात को याद किया। पूजा का व्यवहार, उसकी जलन। वीर चुपके से कमला के घर गया। वहां उसने पूजा को देखा, जो अपने कमरे में कुछ छुपा रही थी। ये क्या छुपा रही है? जैसे ही पूजा बाहर गई, वीर अंदर गया और उसने देखा वही चोरी हुए पैसे कपड़ों के नीचे छुपे हुए थे। तो ये सच है। वीर के हाथ में अब सच्चाई थी, लेकिन उसे सही समय और सही जगह पर सामने लाना जरूरी था। अब सच छुपेगा नहीं, पूरे गांव के सामने आएगा। वीर ने गांव के मुखिया और कुछ लोगों को बुलाया और सारी बातें बताई। अगर तेरे पास सबूत है तो सबके सामने दिखा। गांव के चौराहे पर सब लोग इकट्ठा हो गए। कमला, पूजा और बाकी गांव वाले। ये सब क्या हो रहा है? माँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वीर आगे आया। उसकी आंखों में गुस्सा और सच्चाई दोनों थे। चंदा चोर नहीं है। पूरा गांव एकदम चुप हो गया। क्या? असल चोर कोई और है। वीर ने कपड़े में लिपटे पैसे सबके सामने फेंके। ये पैसे पूजा के कमरे से मिले हैं। पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, नहीं। सच बोलो पूजा। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। फिर हाँ, मैंने ही पैसे चुराए थे। मुझे चंदा से जलन थी। मैं चाहती थी कि उसे घर से निकाल दिया जाए। ये सुनकर सब हैरान रह गए। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी ही बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय कर दिया। उसे चंदा की हर बात याद आने लगी। उसकी मेहनत, उसका दर्द। चंदा, मुझे माफ कर दे। मैं अंधी हो गई थी। तभी पीछे से आवाज आई। माँ। सबने पीछे मुड़कर देखा। चंदा, कमला ने उसे गले लगा लिया। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे बहुत दर्द दिया। माँ, अगर आप अपनी गलती समझ गई हैं, तो मैं आपको माफ करती हूँ। गांव के मुखिया ने फैसला सुनाया। गलती बड़ी है, लेकिन अगर इंसान सच्चे दिल से पछता है तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। पूजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो चंदा के सामने सिर झुकाकर खड़ी थी। दीदी, मुझे माफ कर दो। गलती से सीखना जरूरी है। दिन बदल गए। अब वही घर, जो पहले दर्द से भरा था, खुशियों से भर गया। कमला अब चंदा से प्यार से बात करती। पूजा भी उसका साथ देती। अब सब ठीक हो गया। हाँ, अब सच में
घर जैसा लगता है। गांव के लोग आज भी उस दिन को याद करते हैं जब एक लड़की ने अपने धैर्य और सच्चाई से सबका दिल बदल दिया। झूठ और जलन कुछ समय के लिए जीत सकते हैं, लेकिन अंत में सच्चाई ही जीतती है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है, और जो इंसान गलती मानकर बदल जाता है वही असली इंसान होता है।